जब भी पेट खराब होता है, दस्त लगते हैं या फिर दांतों में तेज दर्द होता है तो अक्सर डॉक्टर हमें एक पीली या फिर सफेद रंग की गोली देते हैं। हमारे घरों में ज्यादातर लोग इसे सिर्फ पेट की एंटीबायोटिक मानकर खा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दवाई सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं मेट्रोनिडाजोल की। ये एक ऐसी दवाई है जो शरीर के उन गहरे इन्फेक्शन को खत्म करती है जहां कई बार दूसरी दवाइयां भी फेल हो जाती है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपके शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आज के इस वीडियो में हम मेट्रोनिडाजोल के बारे में विस्तार से समझेंगे कि ये कैसे काम करती है, इसकी सही डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और किन लोगों को इसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ आपकी मेडिकल जानकारी बढ़ाने के लिए है। कोई भी दवाई खुद से शुरू करने या फिर बंद करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ब्रीफ में समझते हैं कि यह दवाई आखिर है क्या। मेट्रोनिडाजोल मुख्य रूप से बैक्टीरिया और कुछ परजीवियों यानी कि पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होती है। यह खास तौर पर उन जिद्दी बैक्टीरिया को निशाना बनाती है जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, जिन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके उपयोग और फायदों के बारे में। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ पेट खराब होने की गोली समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह दवाई एक ऑलराउंडर की तरह काम कर सकती है। सोचिए, अगर पेट, आंतों या लीवर में अमीबियासिस और जियार्डियासिस जैसे गंभीर और जिद्दी इन्फेक्शन हो जाए तो ये उसे जड़ से मिटाने में मदद कर सकती है। महिलाओं में होने वाले प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन, जिन्हें मेडिकल भाषा में ट्राइकोमोनियासिस और बैक्टीरियल वजाइनोसिस कहते हैं, उसमें भी डॉक्टर इस दवाई पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपके दांतों या मसूड़ों में पस पड़ गया हो, दर्द हो रहा हो, त्वचा में कोई गहरा इन्फेक्शन हो गया हो या फिर किसी बड़ी सर्जरी यानी कि ऑपरेशन के बाद शरीर को किसी नए इन्फेक्शन के खतरे से बचाना हो, इन सभी मुश्किल हालातों में यही दवाई एक भरोसेमंद विकल्प की तरह काम आ सकती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसे बिना डॉक्टर की सलाह के या फिर अपनी मर्जी से कभी ना खाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपने यह दवाई का सही डोज नहीं लिया और शरीर में मौजूद बैक्टीरिया पूरी तरह से नहीं मरे तो वो बचे हुए बैक्टीरिया इस दवाई से लड़ने की तरकीब सीख जाते हैं। वो अपने ऊपर एक मजबूत ढाल यानी कि शील्ड बना लेते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगली बार जब आप सच में बीमार पड़ेंगे तो यही दवाई उन ढीठ और ताकतवर हो चुके बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं कर पाएगी और आपका इन्फेक्शन पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये दवाई हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या काम करती है कि बीमारी ठीक हो जाती है। देखिए, जब आप मेट्रोनिडाजोल खाते हैं तो ये शरीर में जाकर सीधे उन बैक्टीरिया को ढूंढती है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। बैक्टीरिया के अंदर मौजूद कुछ खास प्रकार के प्रोटीन दवाई को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट होते ही सीधा उन बैक्टीरिया और पैरासाइट के डीएनए पर हमला करती है और उसे तोड़ देती है। डीएनए खराब होने से वो बैक्टीरिया आगे बढ़ ही नहीं पाते और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इस तरह आपका इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी गलती लोग करते हैं। ठीक है, सर्दी, जुकाम या फिर नॉर्मल वायरल बुखार में भी इसे वो लोग खा लेते हैं। दोस्तों, ये दवाई वायरस पर बिल्कुल असर नहीं करती। इसकी सबसे खास बात यह है कि आपके पेट से लेकर लीवर, स्किन, मुंह, महिलाओं के प्रजनन अंग और कुछ मामलों में तो ये आपके दिमाग तक पहुंचकर इन्फेक्शन को जड़ से मिटा सकती है। शरीर में अच्छी तरह एब्जॉर्ब होने के बाद ये लीवर में टूटती है और यूरिन तथा स्टूल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर किसी मरीज का लीवर कमजोर है, लीवर डिजीज है, तो दवाई शरीर में ज्यादा देर तक रह सकती है। इसलिए ऐसे मरीजों में डोज एडजस्टमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं कि यह दवाई किन किन रूप में उपलब्ध है और कौन सा रूप किस उम्र के लोगों के लिए सही होगा। देखिए, ये दवाई हर उम्र और हर बीमारी की गंभीरता के हिसाब से अलग अलग डोजेस फॉर्म में आती है। उसमें नंबर 1 है टेबलेट फॉर्म। ये 200 mg, 400 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है। यह मुख्य रूप से वयस्क यानी कि एडल्ट और बड़े बच्चों के लिए होती है जो आसानी से गोली निगल सके। नंबर 2 है सिरप या फिर सस्पेंशन।
छोटे बच्चों के लिए सबसे सही यह रहता है क्योंकि इसमें बच्चे के वजन के हिसाब से डोज को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है और बच्चे को आसानी से पिला सकते हैं। नंबर 3 है आईवी इंजेक्शन। जब इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा गंभीर हो, जिद्दी हो या फिर मरीज अस्पताल में भर्ती हो तो जल्दी असर के लिए सीधा नसों में दिया जाता है। नंबर 4 है वजाइनल जेल या फिर टेबलेट। महिलाओं में वजाइनल इन्फेक्शन के लिए खास तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 5 है क्रीम या जेल। स्किन के इन्फेक्शन और पिंपल्स जैसी समस्याओं पर लगाने के लिए क्रीम या फिर जेल फॉर्म उपलब्ध। बुजुर्गों को भी ये दवाई दी जा सकती है, लेकिन अगर उन्हें लीवर या फिर किडनी की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो डॉक्टर बहुत ही सोच समझकर डोज तय करते हैं, डोज को एडजस्ट करते हैं। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग बच्चों को दवाई देते समय करते हैं। अक्सर घरों में लोग सोचते हैं कि बच्चा 5 साल का हो गया है तो उन्हें आधी गोली हम दे सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ऐसे काम नहीं करता। बच्चों में किसी भी दवाई का डोज उनकी उम्र देखकर नहीं बल्कि उनका वजन यानी कि वेट नापकर कैलकुलेट की जाती है। चलिए इसे एक बिल्कुल आसान उदाहरण यानी कि एकदम इजी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे का वजन 20 केजी है, 20 किलोग्राम है। डॉक्टर ने कहा है कि 30 mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से दवाई देनी है, तो उसका सीधा सा हिसाब है 20 को 30 से गुना यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 20 × 30 = 600 mg, यानी पूरे 24 घंटे में बच्चे के शरीर में कुल 600 mg दवाई जानी चाहिए। लेकिन रुकिए, ये पूरी 600 mg एक साथ नहीं पिलानी है। डॉक्टर इसी 600 mg को दिन में 2 या 3 हिस्सों में बांट कर देते, जैसे कि सुबह, दोपहर और शाम, ताकि दवाई अपना काम भी कर सके और बच्चे को कोई साइड इफेक्ट ना हो। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर कि इसकी सही डोज कितनी होनी चाहिए। वयस्कों यानी कि एडल्ट के लिए नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अक्सर 400 या 500 mg की टेबलेट दिन में 2 या फिर 3 बार दी जाती है। लेकिन अगर अमीबियासिस जैसी गंभीर समस्या है तो डॉक्टर इसे 400 से 800 mg तक दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। अगर बात करें बच्चों के कैलकुलेशन की, तो जैसे हमने पहले बताया कि बच्चों में डोज हमेशा वजन के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। कि मान लीजिए डॉक्टर ने 30 mg पर kg पर डे की डोज प्रिस्क्राइब की है और बच्चे का वजन 15 किलो है, तो पूरे दिन की डोज हुई 450 mg। अगर इसे दिन में 3 हिस्सों में बांटेंगे तो हर बार 150 mg देना होगा। अब अगर आपके सिरप में 5 ml में 200 mg दवाई है तो आपको लगभग 3.75 ml यानी कि 0.4 ml सिरप पिलाना होगा। अगर मरीज को लीवर या फिर किडनी की बीमारी है तो डॉक्टर उसकी डोज कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए कभी भी खुद से अपनी डोज बदलने की गलती ना करें। अगर बात करें पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की, तो क्या इस दवाई को खाने से शरीर में कुछ उल्टा असर यानी कि साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर बात करें सामान्य साइड इफेक्ट्स की, दवाई लेने के दौरान कुछ लोगों को मतली यानी कि नोजिया, उल्टी, पेट दर्द या दस्त की शिकायत हो सकती है। सबसे आम शिकायत जो लोग करते हैं वो है दवाई खाने के बाद मुंह का स्वाद कड़वा या फिर धातु मतलब कि मेटालिक टेस्ट हो जाना। इस दवाई की वजह से कुछ लोगों की भूख भी कम हो सकती है या फिर चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है। कुछ मरीजों में यूरिन का रंग गहरा भूरा यानी कि डार्क ब्राउन या फिर लाल रंग का मतलब कि रेडिश भी हो सकता है। घबराए मत, ये कई बार बिल्कुल नॉर्मल होता है और समय के साथ वो कम हो जाता है। अगर बात करें गंभीर साइड इफेक्ट्स की, तो इसे लंबे समय तक या फिर ज्यादा डोज में अगर आप लेते हैं तो फिर हाथ और पैरों में झुनझुनी, सुनपन यानी कि नमनेस या नसों से जुड़ी हुई दिक्कतें यानी कि नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का खतरा बढ़ सकता है। महिलाओं में वजाइनल फोम यूज करने पर वहां जलन यानी कि बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। बहुत ही कम रेयर केसेस में किसी को एलर्जी हो सकती है, जिसमें शरीर पर दाने, खुजली, सूजन या फिर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बात करें प्रिकॉशंस की, तो इस दवाई के साथ कुछ बहुत ही सख्त सावधानियां रखनी पड़ती है, जैसे कि नंबर 1 है शराब से सख्त परहेज। इस दवाई को खाते समय और कोर्स खत्म होने के कम से कम 48 घंटे के बाद तक आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने यह गलती की तो आपको इतनी गंभीर भयंकर उल्टी, तेज धड़कन, पेट दर्द और रिएक्शन होगा कि आपको सीधा अस्पताल जाना पड़ सकता है। नंबर 2 है बीमारियों में सावधानी। जिन्हें पहले से लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, फिर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उन्हें इसे सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए। नंबर 3 है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को बिना डॉक्टर के रिस्क बेनिफिट समझे इसे कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दवाई दूध में जा सकती है, बच्चे को असर कर सकती है। नंबर 4 है ड्रग इंट्रैक्शन। अगर आप पहले से ही खून पतला करने वाली दवा यानी कि ब्लड थिनर्स ले रहे हो, दौरे की दवा यानी कि सीजर की मेडिसिन ले रहे हो, फिर आपको लिथियम दवाई प्रिस्क्राइब हुई है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। कुछ और जरूरी बातें यह है कि
चक्कर आने पर ड्राइविंग या फिर भारी मशीनें चलाने से बचें। गोली हमेशा खाने के बाद यानी कि आफ्टर मील आप लें, ताकि पेट खराब ना हो, उससे जुड़े कोई सिम्टम्स ना दिखाई दे। और बच्चों को दवाई हमेशा नाप कर यानी कि मेजरिंग कप या फिर सिरिंज से दें, घर की चम्मच से नहीं। किसी और की बची हुई एंटीबायोटिक या कोई भी दवा खुद खाना कभी भी सेफ नहीं होता, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के आखिरी और एक महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान दें, किन लोगों के लिए ये दवाई नुकसानदायक साबित हो सकती है। उसमें नंबर 1 है एलर्जी वाले लोग, जिन्हें पहले कभी मेट्रोनिडाजोल से एलर्जी, सांस में तकलीफ या फिर भयंकर रिएक्शन हुआ हो, उन्हें नहीं लेनी है। नंबर 2 है ऐसे मरीज जिन्हें लिवर की गंभीर बीमारी यानी कि सीवियर लिवर डिजीज है, क्योंकि ये दवाई शरीर में जमा होकर टॉक्सिसिटी बढ़ा सकती है। नंबर 3 है न्यूरोलॉजिकल मरीज, जिन्हें मिर्गी के दौरे यानी कि अनकंट्रोल सीजर्स आते हैं या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी नसों की गंभीर बीमारियां, उन्हें नहीं लेनी है। नंबर 4 शराब की लत वाले लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि शराब और इस दवाई का कॉम्बिनेशन काफी खतरनाक साबित हो सकता है, काफी खतरनाक रिएक्शन कर सकता है, इसलिए उन्हें नहीं लेनी है। नंबर 5 है ब्लड डिसऑर्डर, कुछ रेयर ब्लड डिसऑर्डर वाले मरीजों और छोटे बच्चों को भी बिना एक्सपर्ट की सलाह के ये दवाई बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेट्रोनिडाजोल की पूरी और पक्की जानकारी। याद रखें, कोई भी एंटीबायोटिक तभी काम करते हैं जब आप सही मरीज को सही डोज और सही समय तक उसे देते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, तो इन्हें अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वे भी जागरूक हो सके। कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपने कभी मुंह में वो कड़वा यानी कि जो मेटालिक टेस्ट की मैंने बात की, ऐसा महसूस किया है कि नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबाएं और हेल्थ से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।